एनसीबी के सामने पेश होने से पहले दीपिका का क्या था गेम प्लान, कैसे घुमाना है एनसीबी की टीम को और क्या जवाब देना है माल के बारे में, वो दीपिका ने पूरी पट्टी पड़ी थी अपने वकीलों की टीम से। ऐसी खबरें आ रही थी ना कि दीपिका 12 वकीलों की टीम से बातचीत कर रही है। क्या बातचीत कर रही थी और क्या सीख के आई दीपिका उन 12 वकीलों से, ये दीपिका के अब स्टेटमेंट में पता चल चुका है, जो स्टेटमेंट उन्होंने एनसीबी को दिया है। और दीपिका का स्टेटमेंट ऐसा था कि जिससे दीपिका तो नहीं फंसी, लेकिन एनसीबी की टीम को ही उनके चीफ राकेश अस्थाना से फटकार लग गई। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने 25 सितंबर को बुलाया था, लेकिन दीपिका ने एक दिन की मोहलत मांगी क्योंकि वो बाहर है, गोवा से आ नहीं पा रही है, इसीलिए उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी यही किया, उन्होंने भी एक दिन की मोहलत मांगी। हालांकि करिश्मा की एक दिन पहले ही एनसीबी से बातचीत हो गई थी। इसके बाद जिस दिन दीपिका को बुलाया गया था उसी दिन करिश्मा को भी बुलाया गया था। दीपिका एनसीबी के पास गई, तब ऑफिसर्स और वहां के सोर्सेस का कहना है कि थोड़ी सी एंशियस दिख रही थी, एंजाइटी दिख रही थी उनके अंदर, थोड़ी परेशान दीपिका नजर आ रही थी। एनसीबी ने जब अपनी पूछताछ शुरू की तो सबसे पहला सवाल वही था जिस पर काफी मीम्स बन चुके हैं, जो पूरा देश बोल रहा है, वो सवाल कि माल है क्या। ये सवाल एनसीबी के ऑफिसर ने पूछा कि ये माल है क्या, माल की बात कर रही थी, क्या है वो माल। तो दीपिका ने ऐसा जवाब दिया कि एनसीबी की टीम सोचने पर ही मजबूर हो गई कि यार ये किस केस के लिए बुला दिया। दीपिका ने कहा कि माल तो मैं सिगरेट को बोलती हूँ, सिगरेट के लिए हमने कोड वर्ड जो है ना वो माल रखा हुआ है, ये कोई ड्रग नहीं है। तो फिर एनसीबी ने कहा कि आगे आपने लिखा था कि वीड नहीं हैश चाहिए, तो वीड क्या है और हैश क्या है ये बताइए। तो दीपिका ने उसका भी जवाब दिया कि हैश हम पतली सिगरेट को बोलते हैं और वीड हम मोटी सिगरेट को बोलते हैं। तो उस दिन मुझे पतली सिगरेट चाहिए थी, इसीलिए मैंने हैश बोला था। दीपिका ने अपनी कोड लैंग्वेज वाली बात को नॉर्मल बताने की कोशिश की। दीपिका ने एनसीबी को कहा कि हम अक्सर कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में कई तरह के कोड्स चलते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास से कोई पतला चिकना लड़का गुजर जाता है तो हम कहते हैं पनीर, पतले गोरे लड़के के लिए पनीर शब्द यूज होता है। शॉर्ट रिलेशनशिप जो होता है ना उसके लिए हम क्विकली मैरिज कोड वर्ड यूज करते हैं। तो दीपिका ने अपनी तरफ से ये बयान दिया है एनसीबी को कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कोड वर्ड्स चलते हैं और माल जो है मैं सिगरेट के लिए यूज करती हूँ, हैश पतली सिगरेट और वीड मोटी सिगरेट। एनसीबी ने कहा कि ठीक है, दीपिका का ये जवाब है, लेकिन उधर करिश्मा है, चलो करिश्मा से पूछते हैं कि आखिर क्या है मामला, इनके स्टेटमेंट कैसे डिफर करते हैं। तो करिश्मा से भी पूछा गया, करिश्मा से सवाल नहीं पूछा गया, करिश्मा को डायरेक्ट सिगरेट बताई गई। करिश्मा के सामने एनसीबी की टीम ने एक पतली सिगरेट रखी और पूछा कि बताओ इसे क्या कहते हैं। तो करिश्मा ने कहा कि इसे हैश कहते हैं। मोटी सिगरेट रखी, उसके लिए वीड कह दिया। यानी कि दीपिका और करिश्मा दोनों के स्टेटमेंट मैचिंग थे, जिससे ये बात समझ आती है कि ये दोनों ही अपनी तैयारी बखूबी करके आई थी। इनकी लीगल टीम ने इन्हें बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई थी। एनसीबी के पास दीपिका और करिश्मा के खिलाफ एविडेंस के नाम पर थी सिर्फ और सिर्फ चैट, उसके अलावा कोई एविडेंस था ही नहीं। किसी पैडलर से कोई गवाही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं था, कोई और दूसरी चैट नहीं थी बस वो एक 2017 की चैट। यही कारण था कि दीपिका को 5 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ना पड़ा। और फिर एनसीबी के नाम पर बवाल भी शुरू होने लग गया कि एनसीबी जो है सुशांत सिंह राजपूत केस के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, बस ऐसे ही सेलिब्रिटीज को बुलाकर अपना नाम कर रहा है। तो संडे को एनसीबी की टीम की रिव्यू मीटिंग थी जहां पर राकेश अस्थाना भी थे। तो तब एनसीबी की टीम को राकेश अस्थाना, जो कि एनसीबी की टीम के चीफ है, उन्होंने लताड़ा कि पहले सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो और फिर लोगों को पूछकर बुलाओ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही एक्ट्रेसेस को बुलाएंगे और फिर बात करके उन्हें भेज देंगे तो फिर हमारे काम पर बहुत सवाल उठेंगे। तो कुछ इस तरह से दीपिका जो है वो एनसीबी के सामने बहुत ही स्मार्टली खेल गई और इस वजह से एनसीबी को भी अच्छी खासी सुननी पड़ी। और अब सिचुएशन ये है कि दीपिका तो बाहर आराम से घूम रही है, लेकिन एनसीबी की टीम के दिमाग में
ये बात चल रही है कि अब दीपिका के खिलाफ एविडेंसेस कहां से लाए जाए। यही कारण है कि अब उन पेडलर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी जो करिश्मा या जया साहा या दीपिका को किसी भी तरीके से ड्रग्स पहुंचाते थे। इसके अलावा उनका फोन भी एनसीबी की टीम के पास है। फोन से कुछ डेटा रिट्रीव किया जाएगा, उससे कुछ निकल कर आ सकता है। बैंक स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे कि क्या दीपिका के अकाउंट से पैसा किसी पेडलर को या ड्रग्स के लिए गया है। और जहां तक पैसा जाने की बात है तो दीपिका को जो है ड्रग्स उनकी कौन एजेंसी ही मुहैया करवा रही थी, तो ऐसे में बहुत रेयर चांसेस है कि दीपिका के अकाउंट से कोई ड्रग्स के लिए ट्रांजैक्शन किया गया हो। तो हमारी मस्तानी ने कुछ ऐसे घुमा दिया एनसीबी की टीम को। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि क्यों सिगरेट को माल कहा जा रहा है और क्यों पतली सिगरेट को हैश कहा जा रहा है। सिगरेट बोलना ज्यादा आसान है ड्रग्स से। तो आप किसी के सामने बोलोगे यार मुझे हैश चाहिए, अरे तू ड्रग्स लेता है क्या। वहीं अगर आप बोलोगे कि सिगरेट चाहिए, तो सिगरेट बहुत सारे लोग पीते हैं, तो वो बोलना बहुत ईजी है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन कहते हैं ना कि सोच के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती है। अगर किसी के खिलाफ कुछ प्रूव करना है तो उसके लिए एविडेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। बट इस वक्त दीपिका जो है बहुत स्मार्टली खेल रही हैं।